टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरनमगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अनियंत्रित दूध वैन ने युवक को रौंदा, हादसे में कटा युवक का पैर। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का हुआ भंडाफोड़, मोटा मुनाफा दिखाकर जाल में फंसाने वाले 5 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। वीरभूमि एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, हमले में महिला समेत 3 यात्री हुए घायल। आरपीएफ ने 2 नाबालिगों को किया डिटेन। उदयपुर में राजदर्शन होटल के बाहर अमूल दूध की सप्लाई करने वाली एक बेकाबू 407 नंबर की गाड़ी ने पैदल जा रहे युवक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसा इतना भयावह था कि युवक का पैर टायर के नीचे आने से पूरी तरह शक्त विशक्त हो गया। इस घटना के बाद क्षेत्रवासियों का गुस्सा फूट पड़ा है। स्थानीय लोग लंबे समय से इस मार्ग को वन वे करने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती अब आमजन के लिए जानलेवा साबित हो रही है। उदयपुर में सोमवार को उस वक्त चीख पुकार मच गई जब एक तेज रफ्तार दूध सप्लाई वैन ने अंबावगढ़ निवासी इदरीश को अपनी चपेट में ले लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसे के दौरान इदरीश का पैर गाड़ी के पहिए के नीचे आ गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल उसे महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे निजी अस्पताल रेफर कर दिया है। हादसे को अंजाम देने के बाद आरोपी चालक गाड़ी को बीच सड़क पर ही छोड़कर मौके से फरार हो गया। इस घटना ने एक बार फिर शहर की बदहाल यातायात व्यवस्था की पोल खोल दी है। हाथीपोल अंबावगढ़ क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वे महीनों से इस संकरे मार्ग को वन वे घोषित करने की मांग कर रहे थे। इस संबंध में जिला प्रशासन को कई बार लिखित ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। गौरतलब है कि हाल ही में मेवाड़ दर्शन के बाहर एक यातायात चौकी स्थापित की गई थी, लेकिन बिना किसी ठोस प्लान और पर्याप्त पुलिस बल के यह चौकी महज शो पीस बनकर रह गई। यहाँ न केवल आए दिन हादसे हो रहे हैं, बल्कि लंबे जाम के कारण एम्बुलेंस तक का गुजरना मुश्किल हो गया है। स्थानीय लोगों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा है कि प्रशासन की उदासीनता का खामियाजा अब निर्दोष जनता को अपने हाथ पांव गंवाकर चुकाना पड़ रहा है। पुलिस ने फिलहाल वाहन को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन सवाल वही बरकरार है कि प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी के बाद ही क्यों जागता है। उदयपुर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी और अवैध सट्टेबाजी के खिलाफ अब तक की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सुखेर थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर लोगों की मेहनत की कमाई डरा कर रहा था। एक रेस्टोरेंट और विला में चल रही इस काले कारोबार पर पुलिस ने जब छापा मारा तो वहां से ठगी के उपकरण और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस और डीएसपी टीम ने शहर में चल रहे एक संगठित अपराध गिरोह की कमर तोड़ दी है। मामला सुखेर थाना क्षेत्र के तुलसी नगर स्थित मिक्सोरा रेस्टोरेंट एंड विला का है, जहां गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी का जाल बिछाया गया था। प्रशिक्षु आरपीएस जगदीश कुमार और थानाधिकारी रविंद्र चारण के नेतृत्व में जब पुलिस टीम ने मकर संक्रांति की दोपहर इस रेस्टोरेंट पर दबिश दी तो वहां का नजारा हैरान कर देने वाला था। रेस्टोरेंट संचालक अपने साथियों के साथ अलग अलग डिजिटल पैनल और सट्टेबाजी की आईडी संचालित कर रहा था। पुलिस ने मौके से चेतन, अरविंद उर्फ मुन्ना, तुषार, कमल और अभिषेक नाम के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 हाईटेक स्मार्टफोन बरामद किए गए हैं, जिनमें ठगी का पूरा कच्चा चिट्ठा मौजूद है। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह गूगल क्रोम और विभिन्न ऐप्स के माध्यम से लोगों को अधिक मुनाफा और भारी कमीशन का लालच देता था। जब कोई यूजर इसके झांसे में आकर निवेश करता तो आरोपी उससे अपने द्वारा खरीदे गए बैंक खातों में मोटी रकम ट्रांसफर करवा लेते थे। एक बार पैसा हाथ आते ही ये लोग ग्राहकों की आईडी ब्लॉक कर देते या उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। गिरफ्तार आरोपी केवल ठगी तक सीमित नहीं थे, ये गिरोह बनाकर दूसरे के बैंक खाते खरीदने और उन्हें अपराध के पैसों को
ठिकाने लगाने के लिए इस्तेमाल करने का भी काम कर रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में से अधिकांश चित्तौड़गढ़ के कपासन के रहने वाले हैं, जो उदयपुर के पोश इलाकों जैसे शोभागपुरा और भोपालपुरा में किराए के अपार्टमेंट में लेकर अपना नेटवर्क चला रहे थे। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों के मोबाइल डेटा और बैंक ट्रांजैक्शन को खंगाल रही है। अंदेशा है कि इस गिरोह के तार गुजरात और अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं। पुलिस ने इस कार्रवाई के साथ ही आम जनता को आगाह किया है कि वे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए मिलने वाले लुभावने प्रस्तावों से बचें और किसी भी अनजान खाते में पैसा ट्रांसफर न करें। उदयपुर अहमदाबाद रेलवे लाइन एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सुर्खियों में है। असावरा से इंदौर जा रही वीरभूमि एक्सप्रेस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिससे ट्रेन में सवार 3 यात्री घायल हो गए। पत्थरबाजी के दौरान कोच के कांच टूट गए और यात्रियों में दहशत फैल गई। आरपीएफ ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। अहमदाबाद उदयपुर रेलवे लाइन पर सफर कर रहे यात्रियों के लिए 13 जनवरी की शाम किसी डरावने सपने जैसी साबित हुई। असावरा से इंदौर के बीच चलने वाली वीरभूमि एक्सप्रेस जैसे ही जयसमन रेलवे स्टेशन से रवाना होकर जावर माइंस की ओर बढ़ी, सरसिया फाटक के समीप झाड़ियों में छिपे बदमाशों ने ट्रेन पर पत्थरों की बौछार कर दी। अचानक हुई इस पत्थरबाजी ने जनरल कोच के कांच चकनाचूर कर दिए और खिड़की के पास बैठे एक महिला और एक पुरुष यात्री को गंभीर चोटें भी आईं। ट्रेन के भीतर से सामने आए वीडियो में यात्री टूटे हुए कांच और डिब्बों में गिरे हुए पत्थरों को दिखाते हुए अपनी आप बीती सुना रहे हैं। घटना के बाद कोच में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षा के लिए सीटों के नीचे छिपने को मजबूर हो गए। ट्रेन के उदयपुर स्टेशन पहुंचने पर आरपीएफ की टीम ने घायलों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ उदयपुर के निरीक्षक सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 14 साल उम्र के 2 नाबालिगों को डिटेन किया है। इन दोनों को बाल न्यायालय में पेश किया गया, जहां से इन्हें बाल सुधार गृह भेजने के आदेश दिए गए हैं। पुलिस ने रेल अधिनियम की धारा 153 और 147 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब यह है कि इस ट्रैक पर पत्थरबाजी की पहली घटना नहीं है। इससे पहले डूंगरपुर के बिच्छीवाड़ा क्षेत्र में भी सुपरफास्ट ट्रेन को निशाना बनाया गया था। इतना ही नहीं, नवंबर 2022 में इसी जावर माइंस क्षेत्र में रेलवे ट्रैक को विस्फोटक से उड़ाने की एक साजिश का भी खुलासा हुआ था। बार बार हो रही इन घटनाओं ने रेलवे सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस की गश्त पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। फिलहाल आरपीएफ इस बात की जांच कर रही है कि इन नाबालिगों के पीछे किसी और गिरोह का हाथ तो नहीं है। उदयपुर में हजरत कादर शाह वली दरगाह पर 2 दिवसीय उर्स का अकीदत और एहतराम के साथ समापन हो गया। कुल की रस्म के साथ ही 2 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। इस दौरान दरगाह परिसर में रूहानी माहौल नजर आया, जहां हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल पेश करते हुए बड़ी संख्या में जायरीनों ने शिरकत की। टेकरी चौराहा स्थित हजरत कादर शाह वली का सालाना उर्स श्रद्धा और विश्वास के साथ संपन्न हुआ। दरगाह खादिम मुस्तफ़ा खान के मुताबिक 2 दिवसीय इस उर्स की शुरुआत पहले दिन परचम कुशाई की रस्म के साथ हुई थी, जिसके बाद कुरान ख्वानी का आयोजन किया गया। उर्स की पहली रात महफिल शमा के नाम से रही, जहां देर रात तक जायरीन सूफियाना कलामों के रंग में रंगे नजर आए। उर्स के दूसरे दिन कुल की रस्म अदा की गई। इस खास मौके पर दरगाह परिसर पर जायरीनों की भीड़ से पूरी तरह भरी हुई नजर आई। कव्वालों ने एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम पेश कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। बाबा के आस्थाने पर अकीदत के फूल और चादर पेश करने का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था, जो शाम तक अनवरत जारी रहा। दूर दराज से आए जायरीनों ने कतारबद्ध होकर मजार शरीफ पर हाजिरी दी और मुल्क में अमन, चैन और आपसी भाईचारे और खुशहाली की सामूहिक दुआएं मांगी। दरगाह कमेटी की ओर से आने वाली अकीदतमंदों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रस्म कुल के बाद तबरुक का वितरण किया गया। गौरतलब है कि हजरत कादर शाह वली की दरगाह स्थानीय लोगों के बीच गहरी आस्था का केंद्र है, जहां हर साल उर्स के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द की अनुपम झलक देखने को मिलती है। कुल की रस्म अदा की गई शाम को 5:30 बजे। कुल की रस्म से पहले चादर शरीफ पेश की गई थी और हमारे जितने भी गुलामान कादर शाह वली है उन सब खुशी की लहर थी और सब खुश हुए और सबने अच्छा सा प्रोग्राम निपटाया। राजसमंद में अखिल भारत हिंदू क्रांति सेना ने गुरुवार को अपने गौरवमयी 18 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।
संगठन की स्थापना के 18 साल पूरे होने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिवस के अवसर पर राजसमंद और उदयपुर सहित कई जिलों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं भक्ति की बयार बही तो कहीं नर सेवा को ही नारायण सेवा मानकर जरूरतमंदों की मदद की गई। अखिल भारतीय हिंदू क्रांति सेना के लिए गुरुवार का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। संगठन की स्थापना की 18 वर्ष पूरे होने और राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर राजसमंद जिला अध्यक्ष पवन टाक के नेतृत्व में सोमनाथ चौराहा पर विशेष धार्मिक अनुष्ठान किया गया। इस दौरान हनुमान जी के समक्ष सामूहिक सुंदरकांड का पाठ का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्रोच्चारण के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। स्थापना दिवस की खुशी में बालाजी महाराज को 51 किलो खीर का भव्य भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। इस गरिमामयी कार्यक्रम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष योगेश पालीवाल और प्रदेश प्रभारी मनीष पालीवाल सहित संगठन के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। दूसरी ओर उदयपुर में भी सेवा की अनुपम मिसाल देखने को मिली। उदयपुर जिला अध्यक्ष नाहर सिंह के नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया। यहाँ कार्यकर्ताओं ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमकर जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट बांटे। इसके साथ ही गौशालाओं में जाकर गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाकर गौ सेवा का संकल्प लिया। संगठन के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर कहा कि पिछले 18 वर्षों से हिंदू क्रांति सेना हिंदुत्व की रक्षा और समाज सेवा के पथ पर अग्रसर है। आने वाले समय में संगठन अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को और मजबूती से निभाएगा। स्थापना दिवस और जन्मदिन के इस संगम पर कार्यकर्ता का जोश देखते ही बन रहा था। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी, आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। अनियंत्रित दूध वैन ने युवक को रौंदा, हादसे में कटा युवक का पैर। ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े रैकेट का हुआ भंडाफोड़, मोटा मुनाफा दिखाकर जाल में फंसाने वाले 5 शातिर ठग हुए गिरफ्तार। वीरभूमि एक्सप्रेस पर हुआ पथराव, हमले में महिला समेत 3 यात्री हुए घायल। आरपीएफ ने 2 नाबालिगों को किया डिटेन। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप जुड़े रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अनुष्का एकेडमी। सरकारी सेवाओं में जाने के अपने हौसले को दीजिए उड़ान। जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरन मगरी सेक्टर 3 उदयपुर 8233223322। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।